अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ते वहीं से स्टार्ट करते हैं। वहाँ एक जगह पर जहाँ पर एक लड़की को ऊपर बरस रही है, पूरी तरह से बरस रही है। मानूर को एक कॉल आता है। मानूर कॉल सुनने के लिए क्लब से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। तब वहाँ पर एक लड़का उज़ैफ़ा का वीडियो बनाता है और वीडियो बना के किसी के पास भेज देता है। वो वीडियो में आयशा और उज़ैफ़ा डांस कर रही थी। दोनों डांस कर रहे थे। उनके साइड में खड़ी थी लकी, क्योंकि लकी को चलो तो वो लड़का वीडियो भेज देता है। उन सारे मतलब मानूर, आयशा, जोया और लकी, और उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड, लकी की गर्लफ्रेंड थी अंजुम, वो करी थी। वहीं पर वो वीडियो किसी को भेज देता। वो मानूर जब मोबाइल सुनती तो वहाँ से निगत की कॉल थी। निगत कहती मैडम एक गड़बड़ हो चुकी है। तो कहती क्या गड़बड़ हुई? तो कहती जो मैच हमें 2-3 दिन बंद करनी थी वो कल सुबह रखी गई है। क्या बकवास है। तो ठीक है, तो तुम तैयार हो ना इस चीज़ के लिए? प्रॉब्लम ये है कि मेरा नाम उसमें से निकाल दिया गया है। व्हाट? हाँ, अब ये है कि वो लड़कियाँ पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। अच्छा ये बता, तुम्हारी टीम से तुम्हारे तरह कोई टक्कर दे सकती है? उस लड़की का नाम बताओ मुझे। तो उसके लड़की का नाम देते कहती शो ये इसी तरह लड़ेगी जैसे तुम लड़ती हो। उसे बहुत शौक है फाइट करने का, लेकिन उसके मॉम डैड मानेंगे नहीं मानेंगे ये मुझ पर छोड़ दो। बस तुम इस चीज़ पर कंफर्म रहो। मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, तुम वहाँ जाओ और उस लड़की को लेके जाओ, ठीक है? मैं वहाँ आ रही हूँ। ये कह के वो एक साइड पे फ़ोन बंद कर देती है। वो अंदर जाती है। मानूर और को कहती क्या यार तू कहाँ गई थी? इन्हें कैसे संभालना एक प्रॉब्लम है। क्या मतलब कैसी प्रॉब्लम? तो इन तीनों को लेके जाकर उन्हें समझाती। कहती क्या वो प्रॉब्लम में, और ये यहाँ पर टल्ली है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, और ये कमीना इंसान सुधरेगा नहीं अपनी कमीनीपंती से। यार क्या कर रहा है ये इंसान? नॉर्मल लड़ाई नहीं कर सकता? बस इसी तरह की जीत हासिल करेगा वो पूरी लाइफ अपनी। तो तू उससे क्या उम्मीद रख रही है? हाँ, तू उस इंसान से क्या उम्मीद रख ले रही है? उसने अपन के साथ क्या किया भूल गई तू? दोस्त बन के पीछे से वार किया था ना मेरे साथ। वहाँ पर एक लड़की जॉन पर बरस रही थी। जॉन पर कह रही थी तुम्हारा दिमाग ख़राब है जान, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुमने कल 2-3 दिन बाद फ़ाइट की बजाय कल की फ़ाइट क्यों रखी? क्योंकि उसके पास फाइटर नहीं है, इसलिए मैंने फ़ाइट लगी। अच्छा, और ये देखो इस वक्त वो नशे में टल्ली है और डांस कर रही है। तुम्हें वो टल्ली पंथी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे कुछ और दिखाई दे रही है जान। तुम भूल गए उसे। मानूर है वो, मानूर का मतलब समझती हो? जिसे तुम बहुत बरसों पहले अपने रास्ते से हटा चुके हो, जिसे साम डांड दंड बेड की तरह तुमने उसका इस्तेमाल किया। दोस्त बन के उसके साथ गई थी, लेकिन तुमने पता था वो तुमसे जीतेगी, तो तुमने उसको माँ के सामने जाकर ये कहा अगर वो रिंग में आई तो तुम उसकी जान ले लोगे। और एक माँ डर गई थी, कसम देकर कुछ भी देकर उसने अपनी बेटी को उसमें से उस ज़िंदगी से बिल्कुल हटा दिया था, और वो अपनी लाइफ जी रही थी। और बीच में अब ये उज़ैफ़ा आ गई तुम्हारे लाइफ में। वो भी इसकी तरह ज़िद्दी है, लेकिन वो कमज़ोर वो भी नहीं है। उसे कितनी दफ़ा तुमने टॉर्चर किया, कितनी दफ़ा तुमने उसके रास्ते रोके, कितनी दफ़ा कई कई कैसी हरकतें की है। अब तुम्हारी ये हरकत देखो, तुमने मानूर को उसके क्लब में क्या देख लिया, तो तुमने उस लड़कियों की फैमिलियों को जाके बता दिया। इंटरेस्टिंग, यही है तुम्हारी स्टडी, यही है तुम्हारी दिमाग की प्लानिंग। तुम अपने दिमाग से खेल नहीं सकते। बस इसी तरह चीटिंग बेईमानी करने की आदत है तुम्हें। अब इस दफ़ा मानूर को कोई नहीं रोक सकता, उसकी माँ भी नहीं रोक सकती, ये बात याद रखो। पहले तो उसकी माँ बीमार थी और रुक चुकी थी। पहले उसकी माँ का ऑपरेशन करता, उसकी माँ ने कहा था अगर ये ज़िंदगी जिएगी तो वो ऑपरेशन नहीं करेगी, तिल तिल के तड़प तड़प के मरना कबूल करेगी। तो अपनी बेटी को इस चीज़ को रोकने के लिए ऑपरेशन नहीं करेगी। अगर जब तक वो इस चीज़ में रहेगी तो ऑपरेशन नहीं करेगी फ़ाइट की दुनिया में। तो उसने अपनी माँ की सर की कसम खा के कहा था कि वो फ़ाइट कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी, लेकिन हाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी मदद करने के लिए वो फ़ाइट करेगी। और आज तक उस इसी चीज़ पर कायम थी। तुमने फिर जाके उसे उंगली कर दी। फिर जाके क्या ज़रूरत थी कि तुम्हें रोड पे जब वो तुम्हें दिखी तुम उसे नज़रअंदाज करने के बजाय, गुजर जाने के बजाय तुम जाके उसके सामने बकवास करके आ गए थे। वो घूर के अपने पियोन को देखता है तो कहता उसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में मुझे ये बताएगा ये तुम्हारा चमचा? सीरियसली, मैं मानूर की दोस्त थी, उन तीनों के साथ मैं भी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे प्यार की वजह से मैंने उन्हें धोखा दे दिया, उनकी दोस्ती को ख़त्म कर दिया। अब वो लोग मुझे देखते हैं नफ़रत करते हैं, और खास करके वो
जिससे मेरी बहन ही, वो मेरी बहन मुझसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है, उसकी नफ़रत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज तक मैंने उसे कभी देखा नहीं, कितने वक्त हो गए, कितने साल हो गए तुम्हारे साथ रिश्ते में आकर, आज तक मैंने अपनी बहन की शक्ल नहीं देखी, ना मेरी बहन मेरी शक्ल देखना चाहती है। मैं तो उसे देखना चाहती हूँ, मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, अपने दिल की हर भड़ास निकालना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है, ये बात याद रखो, और सारी ज़िंदगी में उससे नज़र नहीं मिलने पाऊँगी। उसकी बहन बनकर मैंने उसकी पीठ पर वार किया है, उसकी दोस्त का, उसकी बेस्टी का पीठ पर वार किया, और उस चीज़ के लिए मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, ये मैं जानती हूँ। लेकिन तुम भूल रहे हो महानूर है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में निकाल दी। उसकी आई का ऑपरेशन हो चुका है, उसने अपनी आई से इजाज़त भी ले रही है, और वो अपने काम कर रही है, सब कुछ निकाल चुकी हूँ। और तुमने आज फिर से एक चाल चली है, फाइटिंग करवा रही, उसके पास टीम नहीं है, फिर भी जानते हुए फाइटिंग करवाए, तो तुम्हारी जीत इस तरह तुम्हें मिलेगी। वाह, माइंड ब्लोइंग, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो गलती से, क्योंकि मैं इस क्लब की पार्टनर भी हूँ तुम्हारी। अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती ना, तो मैं कब का तुम्हें छोड़ चुकी होती, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैं वो इंसान हूँ जिसके लिए शायद आप, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम वो इंसान हो जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा के तुम्हारे पास आई थी, वो इंसान हो। और तुम इस बार गलती कर चुके हो। और तुमने क्या कहा, शराब पी के टल्ली है ये। अपने सेक्रेटरी को इशारा करती, तो वो सेक्रेटरी उस मोबाइल को टीवी के साथ कनेक्ट करता है और बिल्कुल जूम करके जोया को दिखाता है। ये स्माइल देख रहे हैं इसकी, बताए वो शराब पी के टल्ली ज़रूर है। उसकी आंखों की चमक और इसके चेहरे की ये स्माइल, ये बात की कन्फर्म है, नेशन है कि मानूर उसके साथ खड़ी है। मानूर, तुम्हें पता है मानूर कौन है? अच्छी तरह पता है तुम्हें मानूर कौन है। उस टाइम बहुत गलत किया था तुमने, उसे लाइफ से रास्ते से हटाने के लिए मेरी मदद ली थी। उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी थी। और कमज़ोर कहाँ पड़ती है? अपनी पुष्पा के नाम पर। और पुष्पा के सामने कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन अब वो कमज़ोरी उसकी ताकत बन चुकी है। इतने सालों में उसने खुद को इस कदर मजबूत बना दिया, कोई भी उसके सामने टिकेगी नहीं। खास करके तुम जाके उसे उंगली करने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें छोड़ देगी? सीरियसली? वो तो इस फाइट क्लब में आना भी नहीं चाहती है। मैं भी नहीं सारी पता लगा दिया। और इस फाइट क्लब में जब इसे ऑफ़र मिली थी, मुंह मांगी कीमत की, यहाँ तक कि एक दिन का 1 लाख मिलना चाहिए था उस लड़की को। वो ऑफ़र कर रही थी जोया, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने कहा था उसे काम नहीं करा। लेकिन जब जोया के मुँह से तुम्हारा नाम सुना ना जान, तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया और उसकी टीम से जाके मिल गई। और उसे टीम, तुम्हें ये क्लब, ये जिम, ये सारी चीज़ें देती है ना अपने स्टूडेंट को, लेकिन उसने, तुम्हें पता, अपने स्टूडेंट को वो गंदगी वाले इलाके में लेके जाकर प्रैक्टिस करवाई है। उसे पुशअप करने के लिए ज़मीन आसमान दी थी, एक ज़मीन दी थी, और उस पे ऊपर धूप से, कड़क धूप के नीचे उसे पुशअप करनी है। तो सोचो, पता है उसने कितनी पुशअप की कहा था? 200 की। और उस लड़की ने बिना रुके वो पुशअप किया था। और तुम्हें पता है कि दूसरी कोई मानूर तुम्हारे सामने खड़ी ना हो जाए, तुमने फ्राइड क्लब में पता नहीं क्या दाव खेला और उस लड़की को तुमने उस रास्ते से हटा दिया। आज हटाया, कल तो नहीं हटा पाओगी ना, हर बार तो नहीं हटा पाओगी। वो नशे में चूर है, वो कोई फैसला नहीं कर पाएगी। हाँ, ये सही बात है, वो कोई फैसला नहीं कर पाएगी, इस तरह टल्ली है वो लड़की। लेकिन उसके पीछे मानूर खड़ी है। और तुम्हें क्या लगता है मानूर खामोश हो जाएगी? अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा कि तुमने क्या दाव खेला है, क्या खेल खेलने वाली हो। तो रिटर्न में उसके जवाब का इंतज़ार करना, और जब जवाब तुम्हें देगी ना, सारी ज़िंदगी तुम्हें याद रहेगा। क्योंकि मानूर अब वो वाली मानूर नहीं है। उसके पीछे उसके 3 दोस्त, उसके साथ उसकी माँ खड़ी है, 4 इंसान है उसके साथ। और ये जोया उसके साथ क्या कर रही है, आई डोंट नो। इसके बारे में बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन घंटा कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। कुछ भी पता नहीं चल रहा कि जोया मानूर को कैसे जानती, कैसे उससे मुलाकात हुई, कैसे मानूर। हाँ, इतना पता चला है कि मानूर को पैसों की ज़रूरत थी, तो जोया की सेक्रेटरी ने उसे मैदान में उतारा था, उस फाइट क्लब में उतारा था, और उस जीत की वजह से उसकी माँ को पैसे मिल गए थे। और तुमने पैसों की ऑफ़र की थी ना, तो याद रखो, जिस तरह उसने कहा है, जिस दिन तुम रिंग में उतरोगी ना, उस दिन मानूर भी रिंग में उतरेगी। उसने फ़ाइट करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, वो फ़ाइट कभी करेगी भी नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने रिंग में कदम रखा ना, और वैसे भी सुना है तुम्हारी फ़ाइट होने वाली है, बहुत बड़ी टीम से होने वाली, 5-6 टीम होने वाली है। और 5 टीमों में एक टीम है जोया की टीम। तो सोचो,
ज़रा दिमाग लगा के सोचो, अगर वहाँ पर महानूर ने कदम रख दिया तो तुम्हारा क्या होगा। और तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हें कोई हरा सकती है, वो है महानूर, जिससे तुम बरसों पहले धोखा कर चुके हो। आइंदा से ये धोखा मत करना, ये कहकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती। तब उसकी सेक्रेटरी कहती, मैडम आप इतना श्योर क्यों हैं कि मैं महानूर मैम सब कुछ ठीक कर देगी। तुम्हें क्या लगता है महानूर कौन है? महानूर उस बस्ती की जान है। हाँ, महानूर को गुस्सा बहुत आता है, वो लोगों को सुनाती बहुत है, लेकिन जाओ उस बस्ती में किसी से ये कहो महानूर को पीछे से वार करके देखा है, पता है वो तुम्हें क्या करेगा। उसी टाइम वो तुम पर ही वार ना करते। ऐसी उसने अपनी छवि बनाई अपने चोल के अंदर, और मैं अगर उसका चोल में कदम रखूँ ना तो वहाँ पर वो उसके से पहले मुझे लोगों के सामने करने पड़ेंगे, और मुझे पता है मुझे क्या सुनना पड़ेगा। धोखेबाज, दगाबाज, अपनी बहन की नहीं हुई, अपनी इसकी नहीं हुई, अपनी दोस्त की नहीं हुई, बहुत सी चीज़ें मैं सुनूंगी, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। कब से मैं अपनी बहन को देखना चाहती हूँ, एक नज़र देखना चाहती हूँ, बस सिर्फ एक नज़र, लेकिन वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ऐसी बदकिस्मती हूँ मैं। इस इंसान के लिए मैंने अपने आप को, वो कहते ना, सारी कश्तियाँ डुबा कर मैं किनारे पर हाँ कभी किनारे पर नहीं पहुँच पाई, वही बीचों बीच समंदर में अभी तक फंसी हुई हूँ कि कोई आएगा मुझे वहाँ से निकल पाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन इस दफ़ा इसने महानूर को छेड़कर गलती कर दी। उसे क्या लगता है महानूर ज़ख्मी है। महानूर का मिसाल एक शेर की मिसाल है, शेरनी की मिसाल। वो कहते हैं ना, शेर जब शिकार करता है तो ज़ख्मी हालत में भी शिकार करता है, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन जब शेर 2 कदम पीछे या 3 कदम पीछे जाता है, ये मत सोचो कि वो उसको शिकार नहीं करेगा। जब वो वहाँ से जा रहा था तब उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुनाई देती। वो गर्लफ्रेंड कह रही थी, जब शिकार के पीछे मतलब 3-4 कदम पीछे जाएगा तो एक झटके से वो तुम पर शिकार करने के लिए कूदेगा, और जब कूदेगा ना तुम्हें भागने का, तुम्हें बचने का, तुम्हें हाथ पाँव चलाने का भी मौका नहीं देगा, याद रखना। और इस वक्त महानूर वही शेरनी है, उसे तुमने छेड़कर बड़ी गलती की है। वो ज़ख्मी भी है और वो सबसे बड़ी खतरनाक शिकारी भी बन चुकी है। उसके पंजों से, उसके वार से जितना हो सके खुद को बचाओ, उससे पंगे मत लो, ईमानदारी से अपनी टीम को तैयार करो फ़ाइट के लिए। और जो कल की फ़ाइटिंग होगी बिना किसी चीटिंग के करना। अगर मैंने सुना कि तुमने कोई बेईमानी की है ना तो याद रखना मुझे बेईमानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और पलट के उसे कहता है, मुझे जो चाल चलना था वो मैंने चल लिया, जो शिकार मैंने करना था वो मैंने कर लिया, अब उसकी टीम में कोई भी नहीं है। वो लड़कियां सारी चली गई अपने घर, उसके माँ बाप अपने बिना कुछ का वहाँ से लेके चले गए, और फाइटिंग करने की एक लड़की उसे भी मैंने हटा दिया। कल के रिंग में सिर्फ अनाउंसमेंट होगा कि फ़ाइट हम जीत चुके स्वीट हार्ट, ये कहकर वो वहाँ से हट जाता है। तो वो लड़की मुक्का बना के टेबल पर मारती है और कहती है, पछताओगे तुम जान, पछताओगे। इस बार तो तुम्हें हार का सामना तो करना पड़ेगा, जोया ना सही महानूर के सामने। वो पुराना चीज़ें दोहराने तुम उजाले, तुमने गलती करके दोहरा दी। वो सर पकड़ के बैठ जाती तो लड़की कहती है, अब क्या करने में, इंतज़ार करो कल की सुबह का, बस थोड़ी देर तो बची सुबह होने में। कितने बजे मैच है? 8 बजे, ठीक है। और आपको क्या लगता है मिस जोया आ पाएगी मैच पे? जिस तरह वो टल्ली हो चुकी है, वो आए या ना आए लेकिन महानूर ज़रूर आएगी, ये बात कंफर्म है। वही दूसरी तरफ महानूर सबसे बात करती तो कहती, अच्छा मैं चलती हूँ, तो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम चलती हो, तुम्हारी बीवी का क्या करने, भाभी का क्या करने, ये दोनों टल्ली है और इन्हें संभालना हमारे अकेले की बात नहीं है। तो क्या करें, बताओ क्या करें। इन दोनों को होश भी अभी नहीं आने वाला, सुबह तक इन्हें बिल्कुल होश नहीं आने वाला। अगर ये जब उठेंगी ना तो इसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी, इस बेवकूफ़ लड़की की। हाय महानूर, अब टपोरी से तो नॉर्मल बात कर रही है, सीरियसली इस वक्त मजाक सूझ रही है तुम लोगों को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बोलो क्या करना है हमें। फ़िलहाल तो इन दोनों को संभाल के इनके फ्लैट पे ले जाओ, जो इनका फ्लैट है। तुम्हें तो अच्छी तरह पता होगा इनका फ्लैट क्या है। तुम्हें क्या मतलब है, मुझसे ज़्यादा दिमाग मत करो। इस वक्त तो मेरा दिमाग वैसे भी ख़राब है उस जान की वजह से। जो चाल वो चल रहा है वो बहुत ख़तरनाक चाल चल चुका है। अगर ये लड़की ने इनकार कर दिया लड़ाई करने से तो सोचो क्या होने वाला है इसके लिए, इसके क्लब के साथ। वो उससे निगत को तो हटा चुका है, लेकिन ये लड़की हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और मुझे किसी भी तरह से इसके घर जाकर इसकी फैमिली को मनाना है, नहीं तो दूसरी तरीके से मुझे इन्हें ज़बरदस्ती करके से यहाँ से निकालना है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। देख महानूर, फ़िलहाल तुझे अपनी बीवी को संभालना चाहिए, बाकी तो हम दोनों पर छोड़ दे, मुझ पर, मेरी गर्लफ्रेंड पर, हम संभाल लेंगे सब कुछ। और अगर हमसे कुछ ना हो पाया तो मम्मा है ना, वो संभाल लेगी। तुम आंटी को इसमें इन्वॉल्व करोगे? बिल्कुल, मम्मा ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस चीज़ के लिए।
कहो तो लेके चले मम्मा को, संभाल लोगी, संभाल लेंगी और सिखा दोगी उसे फाइटिंग की क्लिस। उसे सिर्फ 2 चीज़ें से बताना, अगर उसे सभी समझ में ना आए तो मैं हूँ उसके पीछे, मुझसे राब्ता करती रहना और मैं इन दोनों को लेके जाकर घर पे छोड़ती हूँ। वो इसे पकड़ती हूँ, कहती है अब क्या करना है, इन्हें चोल पे लेके जाना है, पागल हो गई क्या, इस कंडीशन में इन्हें चोल पे लेके जाएंगे और चोल वाले क्या कहेंगे, महानूर की बीवी टल्ली वाली लड़की है, महानूर जिसे शराब से नफरत है उसकी बीवी इस कदर ड्रिंक करके आई है, वो भी सब खुद को संभाल नहीं पारी, कपड़े भी देखे इसके, कैसे कपड़े पहने इस बेवकूफ़ लड़की ने। वैसे एक बात है, हॉट एंड सेक्सी लग रही है। जैसे ही लकी ये कहती है वो लकी को मारने की दो पलटती तो वहाँ से लकी निकल जाती है, तो जोसेफा हंसने लगती है। जोसेफा को घूर के देखे, कहती क्या हंस क्यों रही हो, नहीं 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 कुछ नहीं, बस ऐसी ऐसी हंस रही थी, मैं मजाक कर रही थी। तो वो आयशा स्टोरी और जोया के पास आके कहती चलो यहाँ से, तो कहती ए तुम जाओ जाओ अपना नेवल सबको दिखाओ, देख अपन कह रहा है चल यहाँ से। अब उसका लहजा बिल्कुल बदल चुका था, जो लहजा उसने अपने दोस्तों के साथ रखकर बात की थी, अब वो जोया के सामने आकर वही स्टाइल से बात करने स्टार्ट कर देता जिसकी उसकी हॉबी थी, उसके सामने बात करने की। इसके सामने बहुत से लोग जिन्हें वो अपनी वो वाली रूप दिखाना चाहती, वो उसे वही रूप दिखाती। जैसे कि उसके दोस्त जब उसके साथ अकेले में होते तो उनके साथ नॉर्मल भी बात करती है और टपोरी स्टाइल में भी बात करती है, तूक तड़ाक वाली भी बातें करती है। तो इस वक्त देख अपन कह रहा है चल यहाँ से, बहुत रात हो चुकी है, रात के 4 बज चुके हैं, ये क्लब वाला बंद नहीं कर सकता क्लब। तो घूर के उस लड़की को देखती हुई कहती मैं तो कब का बंद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी ये बीवी जाने के लिए नहीं तैयार। देखो सब लोग चले गए, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती, तुम लोग ही बेटी हो और मैं बेटी हूँ यहाँ पे। मैं कल ना कंप्लेंट कर दूँगी तुम्हारे इस क्लब का, फिर बचाती रहना अपनी क्लब को अपन से। हाँ वेरी फनी, अपनी बीवी को तो पहले संभाल। वो उसको पकड़ के बाहर निकलती है ज़बरदस्ती, आयशा को हुज़ैफ़ा को कहती है आयशा को लेकर। तो आयशा कहती है तुम पहले इसे रिजेक्ट करो, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, वरना मैं पूरी रात इस क्लब में रहूंगी, तुम भी नहीं रोक सकती। तुम्हारी दोस्त जिस तरह मेरी दोस्त को पकड़ के लेके गई ना, वो उसकी बेबी है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, समझे। तो तुम बताओ अपना चीज़ें बदलोगी या नहीं बदलोगी, वरना मैं पूरी रात यहीं रहूँगी। तो वो कहती मरो मेरी बला से, मुझे कोई परवाह नहीं है, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तो वो क्या करती, उसके पीछे से उसके ऊपर चढ़ जाती, कहती क्या मैं मारूँ, मैं मारूँ, मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। और कहती अरे मेरा कंधा छोड़ो, ऊपर उतरो नीचे, उतरो नीचे, इतनी हल्की नहीं है तू, उतर नीचे। तो वहाँ से जो मानूर से घूर के देखती है, तो कहती अब क्या करना है, मैं इस तरह नहीं लेके जा सकती पागलों की तरह, पूरे रास्ते मुझे मार के जाएगी यार, कुछ और तरीका सोच, इन दोनों को कुछ करने का एक ही तरीका है। ओ क्या, तो वो उस लड़की से कहती, उसके कान में कुछ कहती, तू पागल हो गई है क्या, हाँ हो गई हो, अगर इन्हें सही सलामत यहाँ से निकालने जाने तो यही करना पड़ेगा। ठीक है लाती हूँ, फिर संभाल लेना। वो एक टेप एक रस्सी लाती हूँ, कहती ये लो पकड़ो, और दोनों टेप ले जाकर एक आयशा के और एक जोया के मुंह में बांध देते, लगा देते और उनके हाथ पैरों को बांधने लगते हो। कहते तो कहती हाँ अब ठीक है, अब इस तरह लेके जा सकते हैं। अच्छा और लेके जाएंगे किस पे, टैक्सी पे, टैक्सी वाला समझेगा नहीं कि हम इन दोनों को किडनैप करके लेके जा रहे, इनकी गाड़ी है ना, तो ठीक है चलो फिर फिलहाल तो इसके जेब में ढूंढती रुको। वो उसके हाथ जेब में हाथ डालने लगती, लेकिन उससे खुदकुदी होने लगती है आयशा को। वो कहती चुप करो, मैं तुम्हें ऐसे कुछ छेड़ नहीं रही हूँ बेवकूफ़ लड़की, ऐसे उसे छेड़ नहीं रही, चाबी निकाली तुम्हारी बेवकूफ़ कहीं की, ऐसे हिल रही जैसे कि पता नहीं मैं इसके साथ कर क्या रही हूँ। तो चाबी निकाल के वो मानूर की तरफ बढ़ाती, कहती मानूर पहले तू जा गाड़ी खोल, फिर हम लोग इन्हें आराम से गाड़ी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये कहकर मानूर जाके गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और आके उन दोनों को एक साथ लेके जाती। पहले वो जोया को लेके जाते, फिर आयशा को, दोनों को पीछे वाली सीट में बिठा कर वो कहती इस तरह नहीं संभाल सकते, मैं ड्राइविंग करती तुम पीछे बैठ के इनको संभालो, ऐसा ना हो। अबे कैसे खोलेंगे, दोनों बंधे हुए हैं यार, हाँ ये भी ठीक है। ये कहकर वो लोग गाड़ी वहाँ से निकाल के लेके चले जाते। तो गाड़ी रास्ते में ही आयशा लकी की मैसेजेस आना स्टार्ट होते। मैसेजेस में वो लकी कहती कि मैं अपनी माँ को लेके निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल से, वो अपने जो एड्रेस तुमने दिया था वहीं पर पहुँच चुकी हूँ। तो वो कहती संभाल के, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें देख ले और कोई सीख, मुझे पता है वो कमीने की नज़र तुम हम सब पर रहेगी, और खासकर उन लड़कियों की फैमिली पर जो लड़कियाँ उस क्लब में है। समझ रही है ना मेरी बात को,
वो कहती है हाँ बिल्कुल भी, हाँ समझ गई मैं तुम्हारी बात को। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। इस तरह करते करते दोनों उन लोगों को वहाँ से लेके निकल जाते। जब फ्लैट में पहुँचते तो उन्हें इसी तरह उठा के लेके जाने थे। तब चौकीदार आके कहता है ये क्या कर रही हो मैडम जी? वो तो हुज़ैफ़ा को तो जान गया था क्योंकि कल रात हुज़ैफ़ा आई थी। तो जब इनको इन कंडीशन में देखते कहते मैं पुलिस को बुलाता, पुलिस को। वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों शराब पी के टल्ली हो चुके और हंगामा ना करें यहाँ पर फ्लैट में, लोगों को तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम इन्हें बांध कर इनके घर तक छोड़ने आए। और तुमने कल रात तो मुझे देख लिया था ना आयशा के साथ, ये नहीं देखा था? वो कहती हाँ देखा था मैडम जी। तो बस फिर ठीक है, हम लोग कोई गलत इंसान नहीं है, चाहो तो किसी को भेज दो हमारे साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैडम जी आप लेके जाइएगा, ये ठीक रहेगा। अगर इन्होंने चिल्लम चिल्ली शुरू की ना तो वैसे भी कुछ लोग फ्लैट में ऐसे लोग हैं जो इनको निकालना चाहते हैं इस फ्लैट से। अच्छा कौन लोग हैं वो? जैसे ही महानूर सुनती है घूर के उसे देखती है। महानूर की लहजे में जो सख्ती थी तो डर जाता है। तो आयशा हुज़ैफ़ा कहती है फ़िलहाल अभी इस टाइम नहीं है इन चीज़ों का, इन दोनों को टल्लियों को घर के अंदर लेके चलते फ्लैट के अंदर, बाद में ये सोचने बैठ, बाद में देख लेंगे कि कौन कमीने हैं, कौन हरामी हैं, कौन कुत्ते के पिल्ले हैं जो हमारी, मेरा मतलब जो भाभी को तंग कर रहे हैं, जो हमारी, क्या मतलब हमारी, मेरा मतलब जो भाभी को तंग कर रहे हैं वो कुत्ते कमीने कौन लोग हैं। फ़िलहाल तो अभी तो बहुत सी परेशानी हमारे सर पे घंटी की तरह मंडरा रही है, टंग 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 करके। समझ में आया मेरी जान? हाँ अपन को मत समझा, हाँ तू तो सबसे बड़ी समझदार है मेरी जान। अब चलें, ये कहकर वो लिफ्ट के अंदर जाते। तुम्हें कैसे, तो सॉरी मुझे पता है तुम यहाँ आ चुके हो। देख अपन, मेरा मतलब मेरे और इस आइटम के बीच कुछ हुआ नहीं है। सीरियसली आइटम, सॉरी, दैट्स वे सॉरी बेटा, तुम्हें सॉरी कहना चाहिए, तुम्हें पूरी बात मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मुझे तो बाद में पता चला, वो भी हमारी लकी न्यूज़ से पता चला। और तुम्हें पता है ना लकी न्यूज़ किस तरह का न्यूज़ देता है? वो तो सबसे बड़ा कमीने वाला न्यूज़ देता है साला। सॉरी इट्स ओके। वैसे तुम्हें क्या लगता है जिसके लिए हम लोगों ने भेजा, क्या वो लोग मान जाएंगे? इतने वक्त बाद वो छोड़ देंगे क्या? आई डोंट नो, लेकिन जिसे मैंने भेजा है ना उस पर भरोसा है मुझे, वो 100% कर लेगी ये काम, मुझे पता है, अपन को पता है। वैसे तू नॉर्मल बात करती तो अच्छी है, जब से ये लड़की तेरी ज़िंदगी में है तब से तू अड़े उड़े ये वाली बातें करने लगी है। पता नहीं क्यों अपन को इसके साथ ऐसी बातें करना अच्छा लगता है। अपन अपना रियल पेस अपन इसको दिखाना चाहता है, जिसकी वजह से चाहता है कि अपन से नफ़रत करे। हाय रे नफ़रत। और तेरे को क्या लगता है ये तेरे से नफ़रत कर पाएगी? अपन को नहीं पता ये मुझसे नफ़रत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बट अपन को इससे नफ़रत करवाना है, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान कुछ नहीं है, बस इतना प्लान है कि ये लड़की कुछ तो बोले, कुछ तो करे। ये लड़की ना जब से अपन के लाइफ में, अपन के लाइफ को जंड करके रखी है, इतना टॉर्चर कर रहा है अपन, लेकिन ये लड़की वहीं पर टस से मस नहीं होने वाली। ये भी तेरी तरह ज़िद्दी है मेरी जान, दोनों आगो आग, कौन तुम लोगों पर पानी डालेगा ये सोच रही हूँ मैं, और अपन लोगों पर पानी क्यों डाले भला? अरे ये क्या बात हुई, कोई क्यों पानी डाले? तुम लोग जिस तरह से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो तो पानी डालना ज़रूरी है ना मेरी जान। अपन को नहीं लगता कि अपन पानी डालने वाला काम कर रहा है, अपन नॉर्मल काम कर रहा है। हाँ तेरा नॉर्मल दिखता है, तेरा नॉर्मल मेरी जान दिखता है, तेरा नॉर्मल। जिस तरह तू हरकतें करती ना उससे तू नॉर्मल नहीं लगती। वैसे ये जान से पंगा लेने का मतलब क्या था? इतने सालों बाद जान से पंगा लेना ज़रूरी है क्या? देख मैंने तेरे से वादा किया है, अपन ने खुद से भी एक वादा किया है, जिस दिन जान ने मुझे फिर से उंगली की ना तो माँ कसम आई शपथ खा के कहती है अपन उसकी ज़िंदगी जो उसने बनाई है ना वो वहाँ से लाएगी जहाँ से इसने शुरू किया है। तुझे पता है उसने कहाँ से शुरू किया है ना? ज़ीरो। तो फिर से उसे ज़ीरो पिलाने वाला हो अपन को छेड़ना नहीं चाहिए था उसे। अपन ने उसकी गर्लफ्रेंड को सही से समझाया था कि जिस दिन दोबारा उसने मुझे उंगली की ना तो आई शपथ अपन उसकी उंगली तो नहीं काटेगा, अब उसकी पूरी जड़ को काटेगा। और उसकी जड़ पता है क्या है? बॉक्सिंग, फाइटिंग और नंबर 1 में रखना खुद को।
और उसने अपने आप को नंबर 1 में बनाने के लिए पहले हमसे दोस्ती की, फिर अपन लोगों के दोस्त के साथ प्यार की नाटक की, फिर उसे इस कदर भड़काया कि वो अपन लोगों की बातें ना सुन के वो चले गए। लेकिन हाँ, अपन को इस चीज़ की खुशी है कि अपन की बात उसके भेजे में बाद में आई, लेकिन आई तो सही। जिस तरह से उसकी हरकतें स्टार्ट की ना, उस लड़की, अपन ने उसे पहले ही कहा था जब जब तुम देखो कि उसकी नीयत ख़राब है तो तुम अपने सारे काम कागज़ों के ज़रिए करना, कॉन्ट्रैक्ट, और अदालत में कॉन्ट्रैक्ट के बिना पर कुछ नहीं हो सकता, और तुम्हें कुछ करेगा भी नहीं वो साला भी हरामी कहेगा। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही थी, लेकिन आगे क्या प्लान है? जान को कैसे बर्बाद करना है? वो तो कमीना नंबर 1 है, वो रास्ता बंद करता रहा है। हाँ, रास्ता बंद करे, लेकिन हमें लगता है कि अपन का रास्ता वो कभी बंद नहीं करेगा, कभी भी नहीं। तब उनकी गोद से वो लोग हिलने लगते हैं तो कहते हैं शिट यार, हम लोग बातों में इनको भूल गए। तो दोनों उसे घूर के देख रहे थे, तो वो टेप हटाती कहती क्या क्या कुछ कहना है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे बांधने की? तुम एक नंबर की वो क्या कहते हैं, सड़क छाप लड़की। तुम्हें ना मेंस मेंस सेंस मेनेस मेनेस कहते उसे। हाँ, तुम एक नंबर की ना बिना मेनेस वाली लड़की हो, जैसे मेनेस का है भी नहीं पता, तो मैं तुमसे बी की उम्मीद क्यों रख रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम जाओ उन लड़कियों के साथ कुछ भी करो, गुल्ली गुल्ली करो उनको अपनी ये टमी। मेरा हाथ खोलो, पहले मेरा हाथ खोलो, तुम्हें बताती हूँ तुम्हें किस चीज़ की बात करूँ। नहीं, तुम मुंह से बोलो स्वीट हार्ट, मुँह से बोलो, तुम्हारे मुंह से बोलना अच्छा है। स्वीट हार्ट, नालत है तुम पे, मैं तुम्हारी स्वीट हार्ट हूँ, नालत है तुम पे, मेरी स्वीट हार्ट होते हुए तुम दूसरी लड़कियों के साथ डांस कर रही हो चिपक चिपक के। इतना मज़ा आ रहा था तुम्हें उन लड़कियों के साथ डांस करने का, बोलो मुझे एक नंबर की तड़की हो तड़की। तुमसे मैंने शादी मैंने नहीं की, मेरी शादी मेरे डैड ने ज़बरदस्ती तुमसे करवाई। एक दफ़ा मेरा बाप मुझे मिल जाए ना तो मैं पूछूंगी उनसे, उन्होंने कुछ सी ज़िंदगी का बदला मुझसे लिया है जो तुम जैसी, और फिर से उसके मुंह पर टेप लगा दी थी। हाँ, शुक्रिया, तुमने टेप हटाया क्यों? मुझे लगा इसे कुछ और कहना है। अब वो कुछ भी कहे, प्लीज़ टेप मत हटाना यार, कितना बोलती है। और तेरी वाली देख तुझे किस कदर घूर रही है, मेरी वाली नहीं यही है। जिस तरह की तुमने हरकत की, जिस तरह गुस्से में आकर किसी और को गर्लफ्रेंड बना दिया, तो कुछ तो है ना तुम्हारे दिल में इसके लिए फीलिंग। लेकिन एक बात बता देती, अपन लोगों की टाइप की नहीं है दोनों लड़कियाँ। ये आसमान है, हम लोग ज़मीन है। हम लोग उस बस्ती में रहते हैं जहाँ लोग आना पसंद नहीं करते, जहाँ लोग सिर्फ आते हैं अपने मतलब के लिए आते हैं, हमें इस्तेमाल करने के लिए आते हैं अपन लोगों का इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। राजनीति कहो, बिजनेसमैन कहो, कोई भी कहो, उन लोगों को लगता है अपन लोगों की बस्ती में सारे सारे गुंडे बैठे हुए हैं, मर्डरर बैठे हुए हैं, लूटर बैठे हुए हैं। पुलिस वालों को भी पहला शक हम लोगों की बस्ती में जाता है, अपन लोगों के कोई चोरी होता है, आके हमारे छोकरों लोगों को उठा के लेके जाता है पूछताछ के लिए। हालांकि उन लोगों को पता है सालों को कि किसने किया, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी ना वो कहते हैं ना, गरीब की रस्सी थोड़ी सी हल्की होती है, उसे पकड़ने में आसानी होती है। उसे पकड़ते उसके हाथ में भी चाले भी नहीं आते, जख्म भी नहीं होते उनके हाथ, इसलिए सारे लोग आके गरीबों पर हाथ डालते हैं। अगर वहाँ पर देखो, एक मिसाल देती है अपन तेरे को, ये मिसाल फ्लैट के अंदर दे दे, लिफ्ट रुक चुकी है, हाँ क्यों नहीं, तो लोग अब दरवाज़ा कैसे खोले? तब वहाँ से एक वॉचमैन भागते हुए आता है, कहता चाबी मेरे पास एक एक्स्ट्रा, मैं खोलता हूँ। ये कहकर खोलता है, लगता है इसे हम पे शक है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वो कहती है ये लीजिए चाबी, हम चलता है। अंदर नहीं आएगा क्या? हम लोग को शक नहीं मैडम जी, शक करता तो आपको बेचता नहीं। वो मैं तो आपको आवाज़ दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने आवाज़ सुनी ही नहीं है। हमारी कसूर नहीं, हम गरीब हैं ना इसलिए। तो ये कह के वहाँ से हट जाता है। तो कहता देखा, प्रॉब्लम यही थी, हमने अपना सोचा कि हम उन लोगों पर ये शक कर रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा ये कुछ और सोच रहा है अपन के बारे में। ऐसी मिसालें हम लोगों का भी। अगर कोई आता है, अगर एक सेंट कर रहा है, एक गरीब खड़ा है, दो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, लेकिन एक सेंट के बेटे ने एक गलती कर ली, गलती ये किसी को मार दिया है, उसके हाथों से कोई मर गया, लेकिन वो क्या करता है, गरीब को फंसाता है। उसका बाप, हालांकि उसका दोस्त सच्चा दोस्त होता है, तो कहता है नहीं डैड, ये काम मैंने किया, मेरी गलती से ये सब कुछ हुआ है। बट उसका बाप उसे यहाँ से भेज देता है, यूरोप कहो कुछ कहो, फिर झूठे मोटा केस बना देता, कहता है मेरे बेटे का गाड़ी इसके पास थी, इसने गाड़ी चलाई, इस तरह। और बेचारा गरीब सारी ज़िंदगी जेल में रहता है, सड़ता रहता है, उसकी लाइफ बर्बाद। वो जो सपना लेकर बनने वाला था वो बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाता है उनका। लेकिन नहीं, बड़े लोगों की बड़ी बात है, साले एक जैसे कमीने लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते, लेकिन उनको क्या, लाइफ तो हम सबकी बर्बाद होती है। ये क्या करो, चुप हो जाए तो कहते ये भाई साहब इतना बड़ा फ्लैट,
क्या बात है, सारी पूंजी लगा ली तुमने बीबी यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, अच्छा घर बनाया तुमने। अब इन्हें कहाँ टपकना है, मेरा मतलब सुलाना है। उसका कमरा ये और इनका कमरा ये, तो क्या अलग अलग सोएंगे ये दोनों? क्या मतलब दोनों को एक साथ रखोगे? पागल करना है खुद को? नहीं, अपन के पास और तरीका है इनको मुंह बंद करने का, क्योंकि अपन को यहाँ नहीं रहना, अपन को जाना है और अपन का जाना ज़रूरी है। तू समझ रही है ना? अच्छा ज़रा बाहर निकल के देख, तेरी एक गाड़ी हमारी फिर सुबह उस क्लब से हम लोगों का पीछा कर रही है। क्या अब उन लोगों का पीछा? लगता है जान के लोग हैं जो हम लोगों का पीछा कर रहे हैं। तुमने देखा फिर मुझे पता नहीं, इसलिए तुझे कहा था मास्क लगा लो, चेहरा छुपा लो। ओह तब तूने अपन लोगों का चेहरा छुपाया था। चल ठीक है, फिर क्या करना, क्या है करना? ये है यहाँ से जा नहीं सकते और तुम्हें यहाँ से सारे इंस्ट्रक्शन अपने मोबाइल के ज़रिए भी नहीं देना है। तो अपन लोग क्या करें? हो सकता है हमारे मोबाइल या इसके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो, क्या उन लोगों ने इनका मोबाइल ट्रैक किया हो, कुछ भी कर सकता है वो कमीना इंसान। अब उन लोगों से कैसे बात करें? एक काम कर सकते हैं, वो वॉचमैन आया था ना, उससे हेल्प ले लेते, उसकी मोबाइल ले लेते और उसे पैसे दे देते। इस तरह कर सकते हैं। तू कर सकती है? हाँ कर सकते हो अपन, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अरे इन दोनों को कैसे संभालेगा अपन? अब थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर ले, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, फ्लैट के रूम से निकल जाती है। वो नीचे फिर से आती है और वॉचमैन के पास खड़ी होती है। वॉचमैन क्या कहती है, तुम्हारा मोबाइल मिल सकता है अगर तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है तो कहता है किस लिए मैडम? वो कहती है देखो हमें इमरजेंसी, हम अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते और घबराओ मत, तुम्हारे फ़ोन से कोई गलत काम भी नहीं कर सकते। नहीं ये लीजिए, आप पर भरोसा है, आप इसी चोल में रहती हो ना? ओके, उसके चोल का नाम लेते। कहती है हाँ वहाँ पर मेरी बहन भी रहती है और आपकी मानूर मैडम के बारे में बहुत कुछ अच्छा सुना है हमने। और वो कहती है वो आप लोग उनकी बहुत मदद करते हो। तो तुम उसके भाई हो? हाँ जी, यहाँ पर काम करता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। हाँ कभी कभार छुट्टियों में मैं अपनी बहन से मिलने चौल पे जाता हूँ। अब फ़ोन ले लीजिए, हमारा कोई फ़ोन नहीं आने वाला, हम शादीशुदा थोड़ी है। अच्छा गर्लफ्रेंड वॉलफ्रेंड नहीं होता? नहीं अपन का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक तो नहीं है, बाद में देखेंगे। गरीब लोगों की इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनती ना। और जब 24 घंटा ड्यूटी करो कहाँ से गर्लफ्रेंड बनेगी? सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक, रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो कहते हैं ठीक है, पैकेज क्या है? वो कहता है हाँ 1 महीने का। तो ठीक है ये पकड़ो पैसे। नहीं पैसे की ज़रूरत नहीं। अरे रोको रो, तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है फिर से दोबारा पैकेज करने के लिए। ये क्या करो, वहाँ से चली जाती है, उसका मोबाइल लेकर कहती ये लो पकड़ो। अब वीडियो कॉल करते? नहीं अभी नहीं करो, बाद में करते। ये क्या करो, उन दोनों को लेटाती है। अब इन्हें खोलना पड़ेगा। पहले इन्हें इंजेक्शन पुश करो। पागल है कि क्या? देखो सुकून से काम करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। इन्होंने इतना पिया है, इन्हें कुछ और पिलाओगे तो ये लोग उल्टी कर लेंगे, वोमिटिंग कर लेंगे, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते अपन लोग। तो इससे अच्छा ये इंजेक्शन इन दोनों के कंधों पर पुश कर लो। इसके 5 मिनट बाद ये दोनों सुकून से सो जाएंगे और हम अपना काम कर सकते हैं। चल ठीक है कर ले, देखते हैं क्या होता है। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देते हो, उन दोनों को इंजेक्शन लगा के उनके बेड पर उनको सुला देते हो, उनका हाथ माथ खोल के। तो दोनों कुछ कहना चाहते थे लेकिन एक 5 सेकंड बाद उन्हें नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। फिर इसके बाद वो लोग मोबाइल का इंतज़ार, मोबाइल पर एक मैसेज करते हैं लकी को। लकी कहता है अभी काम नहीं हुआ, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम लगेगा। इस तरह करते करते सुबह हो जाती है। सुबह के 7 बजे वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मानूर प्लस उज़ैफ़ा दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, इन दोनों को इसी की कंडीशन में छोड़ के। और वहाँ से निकल के वो मोबाइल उस चौकीदार के हाथ में देते, कहते थैंक यू सो मच, पैकेज अब भी है, हमने इस्तेमाल इतना नहीं किया है। तो वो वहाँ से निकल के उस क्लब के वहाँ जाते जहाँ पर फाइट होने वाली थी। वहाँ पर फाइटिंग की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर जहाँ उसकी नज़र जाती है जान पर, जो बड़े एटीट्यूड के साथ वहाँ पर एक चेयर पे, बहुत वीआईपी चेयर पर कह सकते हो, बैठा हुआ है। तो वो उठ के उसके पास आते, कहता क्या हो, अपनी हार तस्लीम करने के लिए तुम आई हो? तुम्हारी वो मैडम जी नहीं आई है? तो कुछ कहती नहीं, बस एक साइड में जाकर उस लड़की नगद के पास खड़ी हो जाती, कहती क्या हुआ, बात हुई इन लोगों से? उन्होंने क्या कहा? मान नहीं रहे सर, आधे लोग तो इनके खरीदे हुए कुत्ते हैं। कुत्तों का काम है कुत्तापंती करना, डोंट वरी। ये क्या करो, एक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर बाद जजेस आना स्टार्ट होते हैं। जजेस आते हैं, वहाँ के लोग आते जो मैच देखने चाहते थे। वहाँ पर अब स्टेडियम भर चुका था और स्टेडियम बनने के बाद इंतज़ार था फाइट का। फाइट के लिए तो आधे घंटे तक, तकरीबन 5 मिनट बाद वहाँ पर उस टीम की एक लड़की, जो फाइट करने वाली वो लड़की आती है। तो उस जॉन को जाकर समझाता कि उसे किस तरह फाइटिंग करनी है। और तो फाइटिंग होगी तो नहीं,
तो वो लड़की उसको घूर के देखती है, इसका क्या मतलब फाइटिंग नहीं होगी, हमें यहाँ फाइटिंग करनी है, ये क्या कह रहे हैं। तो कुछ ना कहकर वो रिंग पे जाकर अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है, जहाँ पर एक चेयर रखा जाता है वहाँ पर बैठ जाती है। और उसके कुछ साथी उसकी मसाज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर रेफरी आकर कहता है कि आप लोगों की आपका टीम मेंबर कहाँ है, क्या वो फाइट नहीं करेगा। तो कहते हैं बस 2 मिनट, 2 मिनट मांगते हैं। वो कहता है आपको 10 मिनट देते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 10 मिनट से भी ऊपर हो जाता है और वहाँ से कोई भी नहीं आता। तो वो पियोन भागते हुए आते, वो कहते क्या हुआ मैडम, अभी तक नहीं आई, कहाँ है मैडम। तुम अपनी मैडम को छोड़ो या फाइट पर फोकस करो। फाइट पर कैसे फोकस करें, यहाँ लोगों ने किसका तो गंदी चाल चली है, निगत को खेलने नहीं दे रहे और हमारी टीम में कोई लड़कियाँ हैं नहीं, तो हम किससे फाइट करवाएं इनको। तब वहाँ से अनाउंसमेंट होना स्टार्ट होता है। अनाउंसमेंट जैसे ही होता है तब वहाँ से एक लड़की आके कहती तांबा तांबा, हमारे अलावा इतनी जल्दी फैसला करने का कोई ज़रूरत नहीं एम्पायर जी। तो होती लकी, लकी आते हुए एटीट्यूड से रिंग के अंदर जाती, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। वो क्या है ना, ट्रैफिक बहुत था, इतना ट्रैफिक था, मेरी ज़िंदगी में कभी इतना रश बाइक नहीं चलाया जितना रश बाइक मैंने आज चलाया। और पता है पूरे रास्ते मैंने अपनी माँ की गालियाँ सुनी। अक्सर माएँ करती है, गालियाँ देती है रही, गाली मैंने बहुत खाई, गाली पूरी रास्ते मैंने गई। बस ब्लूटूथ कान में लगाए, जब मेरी माँ ने मुझे गालियाँ दी ना, कसम से जान दिल कर रहा है वो गालियाँ तुम्हें सुना दूँ। तुम्हें सुनने के बाद तुम्हारे कान से नाक से आँख से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से वो एम्पायर कहते हैं व्हाट डू यू मीन, ये कैसी बकवास कर रही हो। ओह सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। हम लोग यहाँ पर काम के लिए आए तो काम कर लेते हैं। तो हम लोग जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं, फाइट के लिए आए हम लोग। तो फाइट स्टार्ट होता है। आप लोगों ने हमारी इस मेंबर को फाइट करने से इनकार किया, लेकिन हमारी दूसरी मेंबर तो फाइट कर सकती है, तो प्लीज़ वेलकम। और उन लड़की का नाम लेती है तो वो शौक हो जाता है। जान उस लड़की को घूर के देखता है, ये वो लड़की है जो 1 साल पहले जान ने किसी वजह से इस लड़की को, जान सामने की तरफ देखते, जान की तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, क्योंकि मानूर चुन चुन के उनके पुराने दुश्मनों को निकाल के बाहर ला रही है। ये लड़की इस क्लब में ये लड़की इस क्लब में सीख चुकी थी, लेकिन एक फाइट की वजह से जान की टीम की मेंबर ने उसकी अथनी पर मारा था और उसकी वजह से उसकी बहुत ख़राब हालत थी और इसकी वजह से उसे बेड रेस्ट कह सकते हो करना पड़ा। 1.5 साल तक उसने 1.5 महीने तक तो बेड रेस्ट किया। फिर इसके बाद इसकी माँ ने इसको खेलने से मना कर दिया। वो लड़की थी, अगर कोई ऊंच नीच हो गई, कुछ हो गया तो क्या करती है वो, क्या कर सकते थे वो। अगर उनके बीच अगर वो पूरी ज़िंदगी अपाहिज बनकर बैठ जाती तो कौन उससे शादी करता। लड़कियों के मसाइल बहुत होते हैं, तो ये सोचकर उसकी फैमिली ने मना किया था। और दूसरी बात, वो लड़की थी, वो तो 100% मना होना पक्की बात थी। तो लड़की आके उसके सामने खड़ी होकर कहती सर पहचाना, नहीं तो बाद में आपको भी पहचान अपनी देती हूँ। और ये कहकर रिंग के अंदर उतर जाती है और निगत उसके साथ सपोर्ट में जाकर उसके कंधे पर मसाज करना स्टार्ट करती थी। निगत उसे देख कर कहती है अच्छा लगा दिया आपको देख कर। वो निगत से 1-2 साल बड़ी है, लेकिन निगत से 1-2 साल बड़ी थी तो निगत उसे दी कहती थी। तो कहती थी मुझे भी अच्छा लगा अपने इस बरसों के सपने में फिर से जीने का, वरना किसी इंसान ने तो पूरी तरह से मुझे ज़िंदगी से ख़त्म करने की कोशिश की। उसे पता नहीं है, लेकिन दी ख्याल रखिएगा और ये कमीना इंसान फिर से आपके पुराने ज़ख्म पर वार ना करे। कहा था किसी ने मुझे, उनकी आदत है उन चीज़ों पर वार ज़्यादा करते हैं जहाँ पर आप कमज़ोर होते हो, और मैं कमज़ोर बनूंगी नहीं, देख लेना। ये कहकर फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइटिंग जिस तरह होती है, दोनों टीम ज़बरदस्त फाइट करते हैं, वो लोग झुकते नहीं हैं। तब वहाँ से जान आके कहता है उसकी इस जगह पर ज़ख्म लगा चुका है 2 साल पहले, अभी तक तो ठीक से भरा तो नहीं होगा, भर चुका होगा ठीक से, लेकिन तकलीफ़ तो होती होगी ना कभी कभार उसे। उस जगह पर मरो, लड़की से घूर के देखती हूँ, कहती क्या मुझे घूर के क्यों देख रही है, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरे तुम्हारा टीम का मैं तुम लोगों का प्रोफेसर, जो कहता हूँ वो करो, और तुम्हारी इस टीम को होनर में हूँ, तुम लोगों को चला मैं रही हूँ, तो तुम्हें मेरा बात मानना चाहिए ना कि किसी और का। तो घूर के उसे देखकर वो फाइट स्टार्ट कर देती, लेकिन वाकई जिस तरह के उस निगत ने कहा था उसने वही कमीनापंती करना स्टार्ट कर दिया था। उसके ज़ख्म पर बार बार उसके ज़ख्म पर मारने की कोशिश करती, लेकिन वो लड़की जैसे कि सब कुछ जान के यहाँ आ चुकी है और एक एक दाव जान के आ चुकी है इस रिंग के अंदर, तो वो उसको मारना स्टार्ट कर देती है। वो लड़की खुद को बचाती है, वो फाइट का जवाब रिटर्न में नहीं देती, उसका फोकस खुद को बचाने में होता है और पूरी तरह से खुद को बचा देती कि वो
दूसरी टीम वाली लड़की उसके ज़ख़म पर ना मारे, मतलब उसके जिस जगह पर लगी उस जगह पर ना मारे। अक्सर ऐसा होता है फाइट में, लोग बेईमानी करने के लिए आपके उस जगह पर चुन के मारना पसंद करते हैं जहाँ से आप वीक हो सकते हो, और वो आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठा के आपको ज़मीन पर पटक सकते हैं। यही कर रही थी वो लड़की जान करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मिल्टन ने कहा है तो वो करना पड़ रहा था ऐसा उसे, उसके बॉस उसके कोच ने कहा तो वो कर रही थी ये सारी चीज़ें। लेकिन एक राउंड, 2 राउंड इसी तरह करते करते आखिरी फाइनल राउंड, तीसरा राउंड आ जाता है, तब वो बैठ जाती है। दोनों थक चुके क्योंकि दोनों ही ज़बरदस्त फाइटर थे, दोनों ही झुकने का नाम ले ही नहीं रहे थे। तो वहाँ पर मानू राके उस लड़की को कहती है, उस रिंग के अंदर जाके कहती है, देखो तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ये नहीं था कि तुम्हें मैं यहाँ फ़ाइट के लिए लाऊं, तुम्हारा लाने का मकसद ये था जो 1 साल 2 साल पहले तुम्हारे साथ हुआ था उसका जवाब तुम दो। अगर ज़िंदगी भर तुम बर्तन झाड़ू पोंछा करना है तो हार जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तुम्हें इस मैच के लिए इसलिए लाई हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुमसे मुझसे कहा है, हमसे कहा है कि अगर तुमने यहाँ पर हार गई तो तुम्हें फिर से वही करना पड़ेगा जो तुम्हारी माँ चाहती है, और तुम वही करोगी जो तुम्हारी माँ चाहेगी। तो तुम्हारे पास यही एक मौका है, वही करोगी जो तुम्हारी मॉम कहेगी, तुम्हारी माँ कहेगी। और तुम्हारी माँ का कहना क्या है? तुम्हारी शादी, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा मुस्तकबिल जो एक कमरे में, एक चूल्हे में, एक मर्द की बातों में चले जाएगा पूरी ज़िंदगी। पहले कवारी रहो, माँ बाप की सुनो, फिर शादी के बाद हस्बैंड की सुनो, सास ससुर की सुनो। यही फोकस रहेगा तुम्हारी लाइफ का, लेकिन उसमें कोई गोल्ड नहीं रहेगा। समझ में आई बात? अगर तुमने ये फाइट जीती, उन लड़कियों के लिए जीती जो इस वक्त घर में बैठे हुए तुम्हें देख रहे हैं, तुम एक मिसाल बनोगी उनके लिए, और मिसाल जो घर से बाहर निकल के दिखा सकते खुद को। और तुम्हारा वो मंगेतर जिसने तुम्हें सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए, उसके लिए खातिर तो तुम्हें जीतना पड़ेगा। अब भी तुम्हारे पीछे वही खड़ा है, पीछे देखो। वो लड़की पलट के देखती है, वाकई उसका मंगेतर खड़ा था, और तुमने मुझसे कहा था तुम ये फाइनल मैच करोगी और तुम्हें जान को टक्कर देना है। तो ये फाइनल मैच तुम्हारी ज़िंदगी का यादगार मैच बनना चाहिए, तुम्हारी हार नहीं बननी चाहिए। और बहुत कोशिश करेगा, बहुत तगड़ा कोशिश करेगा अपनी टीम से ये कहने के लिए तुम्हें इस जगह पर वार करें, और उसका हाथ मानूर अपना हाथ ले जाकर उसी जगह पर रखती है जहाँ पर उसे 2 साल पहले लग चुका था, 2 डेढ़ साल कह सकते हैं लग चुका था। तो कहते हैं यहाँ पर वो तुम्हें यहाँ पर मारने की बार बार कोशिश कर रहा है। ये पूरा राउंड उसने यही कोशिश की कि तुम्हें यहाँ पर मारें, लेकिन एक काम करना, सिर्फ एक, अपनी सब कुछ एक गुस्सा एक मुट्ठी में बंद कर देना, ये इस मुट्ठी में, और उसके सीधे हाथ को उठा के उसके दिखाती है ये मुट्ठी। इसमें तुम अपनी माँ का गुस्सा, अपने अंदर का गुस्सा, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी ज़िंदगी की वो आंखें बंद कर लो। जब रिंग में उतरो दोबारा से एक दफ़ा आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करके तुम्हें अपनी पुरानी चीज़ें, अच्छी चीज़ें याद मत करना, अच्छी बिल्कुल चीज़ें याद मत करना, वो सारी चीज़ें याद करना जब तुम हॉस्पिटलाइज हुई थी, जब तुम घर में गई थी, जब तुम्हारा सपना टूटा था, जब तुम रातों में रोती थी, वो सारी चीज़ें सोचना। फिर उस मिट्टी को बंद करना और उस मिट्टी में एक झटके में अपना काम तमाम कर देना। ये कहकर मानूर वहाँ से उठ जाती है और फाइनल रेस स्टार्ट हो जाता है। वो लड़की वैसी करती है जैसे मानूर ने उसे कहा था, वो उसी फ्लैशबैक में जाने स्टार्ट कर देती है। और दूसरी लड़की इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसे मारने ही वाली थी तो उसका आगे बंद करके उसका हाथ को पकड़ देती है। पकड़ के जो से कि मानूर ने उसे कहा था अपने हाथ को उठाओ और पूरी तरह से मुट्ठी बंद करके उन सारी चीज़ों को, सारी कड़वी यादों को अपने हाथ के ज़रिए इस पंच के अंदर लाओ, और सिर्फ एक ही पंच से तुम्हारा काम ख़त्म हो सकता है, बस ख़त्म। इसके बाद जो लड़की एक पंच उस लड़की को मारती है सीधा उसके जबड़े के साइड में, वो पूरी तरह से ज़मीन पर गिर जाती है। और एम्पायर 3 तक गिनता है, 1 2 3, तो वहाँ से जान भी आवाज़ देने लगता है, उस लड़की का नाम पुकारता है, लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं होने का नाम नहीं लेती। जिस तरह से ज़मीन पर गिरी थी उसकी सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे थी, और एम्पायर उसके नस वगैरह देखता है, वो एक घंटी बजाने का कह देता है। और इस राउंड में जीतती है वो लड़की जब जीतती है, एम्पायर जब उसका हाथ ऊपर करके कहता है शी इज़ विन, ये जीत चुकी है, तो लड़की सीधा ज़मीन पर गिर जाती है और ज़मीन पर गिर कर जो रोना स्टार्ट कर देती है चीख चीख के। वहाँ पर ऑडियंस भी उस बैठे हुए, उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत से लोग जानते हैं, अब भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग कह सकते हो है।
वो लड़की थी जिनका, एक लड़की कहती अरे ये तो वो है ना, इतने साल पहले उन्होंने ये फ़ाइट की थी और उनकी ज़ख्म हुआ तो बहुत ख़राब इंजर हुआ था इनको, और इसके बाद इन्होंने फाइटिंग से ख़त्म अपनी लाइफ को हटा दिया था। आज इतने सालों बाद ये वापस आ गई। तब वहाँ से जान एक और चाल चलता है, वो कहता है ये लड़की इस टीम में नहीं थी, इन्होंने बेईमानी से इस टीम में लाया था। तब उसके सामने आती है मानो, किसने कहा ये लड़की टीम में नहीं, क्या इसके निकालने की कोई कागज़ आपके पास है? उन्होंने तो इसकी टीम में किसी ने नहीं निकाला है और ना निकली, और ये छुट्टियों में गई थी। ये 2 साल की छुट्टी है, दिमाग ख़राब है तुम्हारा। 2 साल की छुट्टियों में अगर ये कर सकती है तो सोचो अगर 5 साल की छुट्टियों में जाती जान तो तुम्हारा क्या करती। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती और वहाँ के जजेस ने अपना फैसला सुना दिया था। तो वो वहाँ के जजेस फैसला बदलने ही वाले थे, तो वहाँ पर ऑडियंस चिल्लाना स्टार्ट कर देते, चीटिंग चीटिंग कहकर। तो लोग चुप हो जाते कि अगर ये ऑडियंस भड़क गई तो इनकी ज़िंदगी हेल हो जाएगी। तो वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है उस लड़की को कब दिया जाता है और मानूर वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर ज़्यादा दिन रुकती नहीं, लकी भी उसके पीछे निकल जाती है, प्लस उज़ैफ़ा भी वहाँ से निकल जाती है। कहती चलो अपना काम करते हैं यार, हमारा यहाँ का काम हो गया। वो वहाँ पर वो लड़कियाँ देख रही थी, हैरान थी ये कैसे कोच है जो उसे सिखा रहे थे, जो रात को उसकी माँ को किस तरह समझा रहे थे। तो निगाह उससे पूछती थी ऐसा क्या हो गया जिससे आंटी मान गई? मैं तो हर बार आपको कॉल करके पूछती थी, आपने बताया नहीं। मत पूछो, हम तो कल रात 12 बजे तकरीबन सोने की तैयारी कर रहे थे तो हमारे घर की घंटी बजी, तो देखा वहाँ पर 2 लड़कियाँ खड़ी थी, उनके बीच में एक आंटी खड़ी थी। मैंने सोचा मम्मा की कोई दोस्त होंगी तो मैंने उन्हें अंदर बुलाया, तो वहाँ की स्टोरीज करना स्टार्ट कर दी थी। तब वो लड़की वो कहती हम यहाँ पर यानी कि मुझे लेने आए हैं, आनिया को, हम आनिया को लेने आए। तो उसकी माँ कहती है आनिया को किस लिए? तो मतलब लकी मैडम कहती है, लकी मैम कहती है कि फाइटिंग होने वाली है तो इनका जाना ज़रूर। तो जब मेरी माँ ने ये सुना, जिस तरह उन पर चिल्लाए, जिन पर सारा उनका शाउट करके कहने लगी 1 महीने बाद उनकी बेटी की शादी होने वाली है, आप लोग ये काम करने के लिए आए। ये बहुत कुछ उसने सुनाया, वो खामोशी से सुन रही थी। लेकिन जब उनकी माँ बोलना स्टार्ट हुई तो मेरी माँ का मुंह बंद हो गया। आप तो खुश नसीब हो, आपकी बेटी ने आपका कहना माना, आप इतने खुश नसीब हो, उसने अपना सपना छोड़ दिया, आप इतने खुश नसीब हो। अगर आप उसे कहोगे सो जाओ वो सो जाएगी, अगर आप उसे कहोगे बैठो वो बैठ जाएगी। ऐसे खुश नसीब माँ हो आप, जो आपकी बेटी ने आपकी हर बात मानी है। आप बहुत खुश नसीब हो कि आपकी बेटी ने आपकी हर बात मानी है। आपने उसके सपने को, उसके इन चीज़ को समझकर उसका कहा करने लगी थी, लेकिन बीच में जो कुछ हुआ उसके सुनकर मुझे भी अफसोस हुआ था। हाँ, एक लड़की है, ये सब करेगी, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई भी नहीं लेता जिम्मेदारी। बस लोगों का काम है अपना काम निकले तो कुछ भी हो जाए उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका काम तो यही होता है। लेकिन आपकी बेटी ने अपने आप को किस तरह संभाला ये आप अच्छी तरह जानते हो। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, उनकी बात को बीच से काट के कहती तो अच्छी बात है, उसकी शादी में हम भी आएंगे, हमें भी दावत दीजिएगा बहन जी, हम ज़रूर आएंगे, लेकिन इस सपने को उसका पूरा कीजिएगा। उसकी आंखों में जो एक अधूरा सपना है ना, एक अधूरी चीज़ है, जो अब भी शायद वो सपने में उसी को देखती होगी, अब भी शायद उसी चीज़ को जीती होगी कि उसका एक सपना अधूरा रह चुका है। और सपना जो जीतने के दगार पर थी, बेईमानी करके उसे हराया गया था, बेईमानी करके उसे जानबूझ के उस जगह पर मारा गया था जहाँ पर मारना नहीं चाहिए था, लेकिन किया गया था। ये बेईमानी किसी ने नहीं देखी बहन जी। वो उसकी माँ उसकी बात को फिर से काटती है, लकी की माँ की बात को। तो कहती हाँ कहा था, सही कहा था आपने, लेकिन शायद आप भूल गई है, जोया ने, बेटी ने बहुत कोशिश की थी आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। अब भी अदालत में वो केस चल रहा है। हाँ, टाइमिंग टू टाइमिंग पड़ता है, लेकिन आप अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये केस अब तक लटका हुआ है। वरना जोया तो पहले से उस केस को ख़त्म करवा देती, क्योंकि उसके साथ चीटिंग हुई है। उसकी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि वो तो अपनी जीत के लिए कर रही थी ना बहन जी, नहीं, वो आपकी बेटी के इंसाफ के लिए कर रही थी। आप भी अच्छी तरह जानती हैं और आपकी बेटी भी अच्छी तरह जानती है जोया कैसी बच्ची है, जोया कैसी लड़की है। ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो जोया इस हद तक अदालत तक पहुंच गई कि आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ गलत हुआ था। हाँ, दिलाया ना इंसाफ, 1 करोड़ की रकम दिलवा कर उस पार्टी से, तो आपने लिया नहीं, तो जोया ने लिया नहीं, उन्हें इंसाफ चाहिए था लेकिन मिला नहीं। पैसों के बलबूते पे सब कुछ होता है बहन जी, आप अच्छी तरह जानते हो।
तो लेकिन आप एक खुशकिस्मत माँ हैं। क्या आप ये चाहते कि आपकी बेटी आपके दर से रुखसत होकर या इस अधूरे सपने के साथ जाए उस नए घर में? क्या वो जी पाएगी? क्या वो खुश रह पाएगी? हाँ, वो खुश रह भी पाएगी। उसका लाइफ पार्टनर भी अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आज तक उसने अपने पार्टनर का साथ दिया है। कितना खुशनसीब इंसान है वो इंसान कि अभी तक अपने मंगेतर के साथ खड़ा है। वरना इसकी जगह कोई और होता, उसके ससुराल वाले होते, उसके माँ बाप होते तो कहते, क्या कहते हैं, अब आज लड़की को लोगे, उसकी ज़िंदगी में तो 1-1.5 साल तो बिस्तरे में थे, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी, बच्चे होंगे, ये होंगे, बहुत सी चीज़ों का सामना लड़कियों को करना पड़ता है। ये बात सच है, आपकी बात को झुकलाऊंगी नहीं, लेकिन एक सपना, एक अधूरी चीज़ लेकर वो जिंदा तो रहेगी, खुश भी रहेगी, लेकिन दिल में कसक रहेगी वो अधूरे सपने की। तब वो दरवाज़ा फिर से वहाँ पर बेल होता है तो अंदर आता है। वो लड़की हैरान थी अपने मंगेतर को देखकर, कहती आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ सकता हूँ या बाहर से ही भेज दोगे? वो उसे अंदर लेकर आती जहाँ पर सब लोग बैठे थे। हेलो आंटी, हेलो, और नमस्ते करती है, फिर जाके अपनी सांस के पास बैठ जाती है। अपनी सांस का हाथ पकड़ के कहती है, इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। लेकिन बेटा, अगर इस बीच हुआ कुछ, तब भी तो मैंने आपकी बेटी का साथ नहीं छोड़ा था, अब भी नहीं छोड़ूंगा। डंके की चोट पर मैंने आपकी बेटी का हाथ थामा है और इसे ऐसे तो जरूर छोड़ूंगा, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप लेके जाइए इसे, और हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, डोंट वरी। वो लड़की अपने मंगेतर की बात सुनती है, कुछ कहना चाहती है लेकिन वो कहती नहीं है। वो अब उसका मंगेतर कहता है, बातें बाद में होंगी, टाइम कम है, तुम्हें अभी निकलना होगा, रास्ते में तुम्हें बहुत सी चीज़ों को तैयारी करनी पड़ेगी, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ तब भी था, अब भी हूँ, कल भी रहूँगा। सुना तुमने? तब लकी की माँ खड़ी होकर उस लड़की के पास आती है, उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती है। अगर तुम जैसे लाइफ पार्टनर हमारी बेटी को मिल जाए ना, तो ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। अगर ये सोच के बैठ गए कि अपाई जी से छोड़ दो, नहीं आंटी, शादी के बाद भी तो ये सब हो सकता था ना, शादी के बाद भी ये फाइट करती, इसके साथ ही मसला होता, तब तो मैं मजबूर होता ना इसे संभालने के लिए, इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। सगाई एक कच्ची रस्म है लोग कहते हैं, लेकिन मैंने आपकी इनकी बेटी से मोहब्बत की है, इसके लिए मैंने सबसे लड़ाई की है। सब लोग जानते हैं कि मेरी बीवी को बॉक्सिंग का शौक़ है, फाइटिंग का शौक़ है, फिर भी मैंने इसे छोड़ा नहीं, तो अब कैसे छोड़ सकता हूँ? आगे जाके भी नहीं छोड़ूंगा। जो भी हो, खुद को संभालना। उस दफ़ा नहीं कहा था, उस दफ़ा तुमसे नाराज़ था किसी बात से, अगर कहता तो तुम खुद को संभाल लेती। अब तुम जा रही हो, तुम जा रही हो, ये सोच के मत जाओ कि तुम जा रही हो, फाइट तुम्हारी है, लड़ाई तुम्हारी है। उस इंसान को ये बताओ, लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं। लड़कियां अगर चाहे ना, अगर उन्हें पैदा भी कर सकती है तो उन्हें मार भी सकती है लड़कियां, अगर उन्होंने अपनी ज़िद पर आना स्टार्ट किया तो। लेकिन तुम जा रही हो, इसलिए तुम्हारी जीत तुम्हारी मैच है, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन खुद को संभालना, खुद को संभालना मेरे लिए, खुद को बचाना मेरे लिए, खुद को सेफ रखना मेरे लिए, क्योंकि मैं इस दफ़ा तुम्हें सही सलामत देखना चाहता हूँ। और खुद को संभालना तुम्हें किस तरह है ये तुम्हें अच्छी तरह आता है, और बाकी सब कोई और तुम्हें समझा देगा। ये कहकर वो लड़की वहाँ से निकल जाती, वो सारी बातें उसे बता दी। वो आपने उससे बात नहीं की? नहीं। जिस तरह से कॉन्फिडेंस से इमरान मुझसे बात कर रहा था, मैं हैरान थी, इमरान की हर बात पर मैं हैरान थी। वाह आनिया दी, यू आर सो लकी, आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। हाँ, और आके मेरी अरेंज मैरिज थी उनके साथ, पसंद उनकी थी, लेकिन अब मुझे भी लगता है आई लव हर। आय हाय, बताया आपने उन्हें? शादी के बाद ये कहकर वो उसे हक कर लेती है। तब वहाँ पर न्यूज़ वाले बहुत से आते हैं उनके पूछने के लिए कि इतने 1.5 साल में उन्होंने क्या किया क्या नहीं। वो वहाँ से निकल जाती, तब वो लोग बाहर जा रहे थे, तब उनको पीछे से कोई आवाज़ देती, एक्सक्यूज़ मी। तो पलट के वो देखती है, वहाँ पर इमरान खड़ा था। तो आके इमरान इनके सामने, मानूर के सामने खड़ा होकर कहता, थैंक यू सो मच। वैसे एक सवाल पूछना था आपसे। पूछो। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? लोग गलत काम के लिए कहाँ से नंबर निकाल के ढूंढ निकालते हैं, मैंने तो सही काम के लिए नंबर निकाला है तुम्हारा। क्या गलत किया क्या मैंने? लेकिन हाँ, कुछ नसीब है आनिया कि तुम जैसी पार्टनर से मिली है, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई होता। प्यार करता हूँ और प्यार का मायने समझता हूँ। लोगों को आजकल के प्यार को एक कहते हैं टाइम पास कहते हैं ना, लेकिन मेरा प्यार पुराने ज़माने वाला प्यार है। उसके लिए मैंने अगर सबसे लड़कर उसे हासिल किया है तो सबसे लड़कर मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा हमेशा, ये बात याद रखिएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच मुझे रात को कॉल करके सारी बातें बताने के लिए, और थैंक यू सो मच विथ यू कि तुमने मेरी बात समझी है। आप कितने पढ़ चुके हैं? माँ जो हंसते वहाँ से हट जाती है, तो लकी कहती है, तुम्हें ये पूछना नहीं चाहिए था दोस्त, ये बात कोई उससे नहीं पूछता, उसने कितना पढ़ चुकी है वो।
बस इतना याद रखो, तुम्हारी पार्टनर बहुत अच्छी है और तुम उससे ज़्यादा अच्छी हो। ओके, एंजॉय योर लाइफ। और हाँ, अपनी शादी की बिरयानी खाने बुलाना मत भूलना। मैं वो कहता है बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। हमारी शादी यहाँ पर होने वाली है, अब तो धूमधाम से होने वाली है, क्योंकि एक बेस्ट फाइटर की शादी होगी, तो दुनिया बहुत से लोग आएंगे। थैंक यू सो मच, ये कहकर वो वहाँ से हट जाता है। तब वो उस आंटी, उस औरत के पास जाता है इमरान, अपनी सांस के पास कहता है मेरी मेरी बेटी जीत गई, उसका सपना पूरा हो गया। तो इमरान अपनी सांस को गला करके कहता है उसका वो सपना जो शायद कहीं पर बंद था, कहीं पर। आपने देखा जब मैंने उसे जाने के लिए कहा, वो भागते ऊपर गई, बेड अपनी बैग, आपने देखा वो किस तरह खुश थी, भागते ऊपर गई और अपने बेड के नीचे वो पुराना आपका संदूक निकाल के रखा था, और वहाँ पर उसने अपनी वो सूट संभाल के रखी थी जो उसकी हार की थी। उसने पैक ही नहीं थी, हालांकि आपने कितना कहा था उसे पैक को, लेकिन उसने कहा था नहीं, वो अपने हार को हमेशा देखती रहेगी। आज उसने वही ड्रेस पहनकर अपनी जीत को देखा है, वो जीत गई है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आनिया जीत गई है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी साथ दिया। थैंक यू बेटा, मेरी बेटी का इतना साथ देने के लिए। आगे भी दूंगा सासू माँ, आपने क्या याद रखा है, बेटा कहा है बेटा बन के दिखाऊंगा। और वैसे भी मेरी आनिया के अलावा 2 और बहनें हैं, अगर उनके सपने और भी ज़्यादा होंगे तो उन्हें भी पूरा करूँगा। तब भी आपके सामने इसी तरह डट के खड़ा रहूँगा कि मेरी बहनों का सपना पूरा करो। अगर मैं अपनी बहनों का सपना पूरा करने के लिए खड़ा हो सकता हूँ, तो मैं अपने लाइफ पार्टनर का सपना पूरा करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता? तो कैसा मर दूंगा मैं? अगर घर की बेटियाँ को खुशियाँ दो और अपनी बीवी को खुशियाँ ना दो, जो सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आ रही है, उससे पहले मैं उसे खुशियाँ देना चाहता हूँ। और बाद में ये ना कहें कि आपने मुझे हासिल करते वक्त क्या किया मेरे लिए। अब मैं खुश हूँ, सीना तान के कह सकता हूँ आनिया तुम्हारे लिए मैंने ये कप जीतवाया तुम्हें। तो हंसने लगते दोनों सास और दामाद। वहाँ से मानू वहाँ से हट जाती है, वो लोग जाते सीधा हॉस्पिटल में जाके आई से मिलती। आई उसे इतना सुनाती, कहाँ थी तुम, कहाँ इतने फ़ोन किए इतना। तब वो कहती तांबा तांबा पुष्पा रानी तन्नो, इतना एक बात बता, अपन को क्यों लगता है तू अपन का इंतज़ार नहीं कर रही है? तुझे अपन, तुम्हें अपनी बहू का इंतज़ार है। हाँ, कहाँ है वो अब क्या बताऊँ, टल्ली होकर घर पे अभी तक पड़ी रही है। उसे ये भी नहीं पता इतना कुछ किया है मैंने, कितना कितना झेला है। क्या कह रही, खुद से क्यों बड़बड़ा रही? अरे मेरी पुष्पा रानी, एक बात बता, तुमने कल कहा था अपनी बीवी के साथ घूमने जाओ, ठीक है? अब हम घूमते घूमते इतना घूम गए ना, तो वो सो रही, थक चुकी है आपकी बहू। अच्छा, तुमने ऐसा क्या किया मेरी बहू के साथ कि तो थक गई है? तब वहाँ से लकी की माँ के कहती, अरे मत पूछो, मेरी बेटी ने रात को इतनी मेहनत की, उसकी मेहनत की मैंने देखा था। बेचारी, कितनी शर्म नहीं आती मेरी बेटी और बहू की नाइट में घुस के देखने के लिए, बेशरम लड़की औरत। तब वो कहती, बस वही करो पुष्पा, कितना बोलती हो, बच्ची आई है तुम्हारे लिए जूस लाई, तुमसे बातें करने के लिए आई, और तुम किसा बेटा डायलॉग मार रही हो? सीरियसली अच्छी बात है ये क्या? हाँ बस अपनी इंग्लिश अपने पास रखो टीचर जी। तब वो सब लोग वहाँ पर हंसने लगते। तब लकी की माँ उसे इशारा करके बाहर बुलाती, कहती हो गया काम, जीत गए हम, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जोया, वो उसे छोड़िए, वो आराम कर रही है, ज़्यादा ड्रिंक किया था उसने। तो आपकी बेटी ने आपको बता दिया? हाँ, मेरी नालायक बेटी मुझसे कुछ छुपाती भी नहीं है ना। हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन अब ठीक है। वो वहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ पर मानूर बहुत उठ, जोसेफा की आंखें खुलती, वो कहती अब मेरा सर पट रहा है। वहाँ पर आयशा भी इसी तरह चिल्लाते चिल्लाते दोनों डाइनिंग एरिया में आ जाते, किचन के साइड में नींबू पानी बनाने के लिए। लेकिन देखते वहाँ पर 2 गिलास नींबू पानी का पहले से पड़ा था फ्रिज में, और वहाँ पर एक चिट लिखी थी, अगर एंग ओवर उतारना है तो ये 4 गिलास दोनों दो दो पी लेना, ये लिखा था। एक में मानूर लिखा था, दूसरे में जोसेफा लिखा था। वो दोनों 2 गिलास लेकर बैठ जाते, कहती कल रात क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे तो तुम्हारे बारे में आधी चीज़ें याद है कि तुम गुस्सा क्यों कर रही थी, ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा, और मुझे भी तुम्हारी आधी चीज़ें याद है कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आता। वो अभी इसी तरह बात कर रहे थे, तब वहाँ पर उनके डोर पर बहुत ज़्यादा बेल होने की आवाज़ आती है। डोर पर बेल लगने तो कहती कौन है खम्बा जो सर पर, यार एक तो सर दर्द करो, ऊपर से इसका बेल मुझे टॉर्चर कर रहा है। वो दरवाज़ा खोलती तो उसकी पियून थी, उसे रास्ता देकर आयशा अंदर आके कहती अंदर आ जाओ। सीरियसली मैडम, अंदर आ जाओ, आप लोगों को मजाक लगता है क्या? कल से मैं आप लोगों को कॉल मैसेजेस में तक चुकी हूँ मैं। अच्छा, क्या तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़े थे? हाँ, एक बहुत बड़ा कुत्ता, जो कुत्ता कह नहीं सकते, कुत्तों का कमीनापंती वाला सरदार। अच्छा, कौन?
जैसे ही जान सुनती है आज जोया जो खामोशी से बैठकर जो नींबू पानी पी रही थी, उसकी दिमाग टर्न हो जाता। कहता क्या कहा तुमने, क्या हुआ था? अच्छा सीरियसली क्या हुआ था, आपको पता नहीं? रुकिए न्यूज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। और जैसे न्यूज़ स्टार्ट करती, कल की न्यूज़ थी, रात की, जो अचानक ये फैसला हुआ था कि आज सुबह फाइटिंग मैच होने वाला है इस ग्रुप के टाइम, इस दो ग्रुपों के बीच में। तो कहते ये सब क्या है। और उसमें एक और झटका लगने वाली चीज़ ये होती है कि वहाँ से निगत को इस फाइट के लिए हटा दिया गया था। व्हाट द हेल, ये क्या हुआ? यानी कि फाइट हार चुकी वो जोया फिर से मायूस। हाँ, अब पूरी तरह से हार चुकी थी, पूरी तरह से। लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत है मैम। आई डोंट नो, ये जो लड़की आप लाई हो, जो मानूर नाम की बंदी है, जिसे देखकर मुझे दिमाग ख़राब होता है, उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग पारा और ज़्यादा आया होता है। लेकिन कल जिस तरह उसने आपकी टीम को बचाया है ना, माइंड ब्लोइंग। क्या मतलब, क्या किया उसने। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स में सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा आपका, आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लग रही है। और यार गाइस, सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ सीरियसली दोस्तों। और कमेंट्स भी आजकल आप लोग कम ही करें, कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए स्टोरी। और बाकी दूसरी स्टोरी को कोशिश करूँगी रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन आज मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।